Happy New Year! Yummy! Bye-bye. Bye-bye everyone. Bye. Bye 2020. Bye 2020. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर कहीं घूमने जाने की। तो इसके लिए मैं घर पे ही पास्ता बना रही हूँ। इसकी डिटेल रेसिपी तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ अभी, बट थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अथर्व के लिए पास्ता बना रही हूँ। मैं उसको कुछ भी बाहर का नहीं खाने देती हूँ। हम लोग भी बाहर का अब खाना शुरू किया है हमने, तो थोड़ा बहुत हम खाएंगे लेकिन अथर्व को नहीं खिलाएंगे। तो ये मैंने पास्ता बनाया और एक तरफ मैं रात के लिए भी डिनर बना के जा रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है ये मेरा दूसरा व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ बॉम्बे। तो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं अभी। कोरोना का टाइम है, इसलिए सोच रहे हैं कहाँ जाएं जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो। तो थोड़ा इस तरह से घूम घाम के हम लोग आते हैं और आप लोगों को भी साथ में ले चलते हैं। तो दिखाते हैं बॉम्बे का क्या हाल है अभी, कैसे सिचुएशन है साउथ बॉम्बे के। तो लेट्स गो। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अथर, सबको हाय बोल दो। Hi. हेलो एवरीवन, से एवरीवन हेलो। तो हम लोग जा रहे हैं, बस निकलते हैं। तो शाम के वक्त हम लोग घर से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तुरंत अंधेरा हो गया है। जैसा कि विंटर का टाइम चल रहा है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक है। तो अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं और अथर सो चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं इस साल को अलविदा कहने के लिए बॉम्बे में। तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बट अभी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं साउथ बॉम्बे। जैसे ही पहुँचते हैं फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कहाँ गए, क्या किया हमने। तो बने रहिए मेरे साथ और इस ब्लॉग को पूरा देखिए एंड तक, क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ आपको इस ब्लॉग में। हम लोग बस साउथ बॉम्बे पहुंच चुके हैं। हम लोग सोच रहे बहुत लेट हो चुका है और काफ़ी भूख लगी है हम लोगों को। तो सोच रहे पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मरीन ड्राइव और भी देखते हैं कहाँ जा सकते हैं हम लोग, कौन सी जगह खुली है। ट्रैफिक तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, साउथ बॉम्बे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर इस वक्त मैं हूँ स्टेट जनरल लाइब्रेरी के पास में हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पीछे जो है स्टेट जनरल लाइब्रेरी है। मैं अंदर जाऊंगी अभी और आप भी दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा घूमने आए हम लोग इधर और देखते हैं क्या खाएंगे पिएंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। ये जो एरिया है काफ़ी खाली है, अभी कोरोना का टाइम है तो बहुत ही खाली चल रहा है ये एरिया। और काफ़ी इस एरिया में क्राउड कम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही घूमेंगे। हम लोग घर पे रह के हम लोग बोर हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ हम लोग बिल्कुल घर पे ही है, तो इसलिए ये देखो मेरे हस्बैंड इतने देर गाड़ी चला चला के बहुत थक गए बेचारे। अच्छा है, देखा है ना? तो ये अथर्व और उसके पापा। अथर्व से हाय टू एवरीवन। तो ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो इसकी लोकेशन है शहीद भगत सिंह मार्ग। अगर आप मुंबई आते हैं और आपको यहाँ पे विज़िट करने का है तो आप शहीद भगत सिंह मार्ग के पास आ सकते हैं। यहाँ पर है इसकी लोकेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई है 1804 में। तो इसके चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और अभी काफ़ी कम क्राउड है। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोरोना के पहले आते तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती थी,
तो अभी हम लोग यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं। रोड क्रॉस करके हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के पास जाएंगे और थोड़ी देर वहाँ पर हम बैठेंगे, देखेंगे कैसा है अंदर से एशियाटिक सोसाइटी। अगर वो खुला रहा तो हम वहाँ जाके देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इस वक्त कम क्राउड है। तो यहाँ पे हम लोग आसपास के नज़ारे देख रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काफ़ी डिस्टेंस बना के बैठे हुए थे, शांति वाली जगह थी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और अंदर से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा है। ऑल्दो ये बंद है कोरोना की वजह से, बट हम लोग फिर भी यहाँ पे आए हैं। तो क्राउड काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो थोड़ी देर हम लोग ऐसे चिल करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थी, तो अथर्व को बहुत ज़्यादा मन था कि वो काउंट करे कि कितनी ज़्यादा स्टेयर्स है यहाँ पे। तो मैं और अथर्व साथ में मिलके स्टेयर्स काउंट कर रहे थे और उसको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था स्टेयर्स काउंट करने में और इस बिल्डिंग को देखने में। तो ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और बहुत अच्छे से मेंटेन भी है। तो यहाँ पर मैंने और अथर्व ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत मज़ा किया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई टाउन हॉल, जी हाँ, इसे टाउन हॉल भी कहते हैं। और आपको मैं इस जगह के बारे में बता दूं कि 1804 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, बट इसे उस समय बनाया नहीं गया था। ये 1833 तक नहीं बना था। बस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये है मरीन ड्राइव के पास हम लोग हैं। नो एग्जैक्टली हम लोग हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। कहाँ पर है सर? इंडिया के पास। गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फूड चेन है बड़े मियाँ, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे रुके हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो कुछ खाएंगे हम लोग। यहाँ पे अभी गए हैं अथर्व के पापा लाने के लिए, तो अथर्व वेट कर रहा है। यस अथर्व? यस। तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं, अभी कुछ खाने का वेट कर रहे हैं और कुछ खाते हैं यहाँ पे, फिर आगे और घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं और आगे क्या है, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा है और भी बहुत कुछ आने वाला है आगे। तो लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, मैं अभी कोलाबा एरिया आती थी तो ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता था, बट दिस टाइम आज जब मैं आई हूँ रास्ते में मुझे बहुत ट्रैफिक मिला, बट कोलाबा एरिया इज़ वेरी साइलेंट टुडे। बहुत शांत है कोलाबा एरिया। आई डोंट नो कोरोना का जो ये वेव आया, सेकेंड वेव, इसलिए है, तो अच्छी बात है, शांत है, तो हम लोग थोड़ा घूम भी पा रहे हैं अच्छे से। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, बहुत शांत एरिया है। पहले खा लेते हैं और फिर क्या क्या लाए हो आप? तो एक 2 रोल मैं लेकर आया हूँ। ओके। चिकन टिक्का रोल, चिकन सीख कबाब रोल। ओह माय गॉड, और उसमें क्या है पैकेट में? क्रिस्पी टिक्का। यम्मी। तो हम लोग अब ये एंजॉय करते हैं। बड़े मियाँ। बड़े मियाँ। मोस्ट फेमस चिकन रोल एंड मटन रोल जो है मुंबई। यस, दिस इज सिंस 1946। बड़े मियाँ सिंस 1946। और अथर्व बैठा है कार में, वो अपना पॉपकॉर्न खा रहा है और हम लोग खा रहे हैं बड़े मियाँ। तो वी आर एंजॉयिंग बड़े मियाँ। अगर आप लोग मुंबई आते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो बड़े मियाँ का ज़रूर ट्राई करना। अभी नहीं, कोरोना के बाद आओ, बॉम्बे आओ और बड़े मियाँ को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। यहाँ के रोल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कबाब्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ज़रूर आओ और ट्राई करो। मेरा 100% है कि आप आओ यहाँ पर, एक बार तो ज़रूर आओ।
रोल्स खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए और आगे की तरफ हम लोग जाने लगे गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। लोग 31 दिसंबर वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हुए थे। उसको देखकर हम लोगों को लगा नहीं कि हम लोग वहाँ पर स्टॉप हो और वहाँ पर रुके और थर्फ को लेके जाएं या खुद भी जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है सिचुएशन क्या है, सेकेंड वेव के बारे में कितनी सारी न्यूज़ है। तो सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने प्लान किया कि हम गेटवे ऑफ इंडिया किसी और दिन आ जाएंगे, 1 जनवरी को आ जाएंगे, जब भी कम वहाँ पे भीड़ भाड़ हो तभी हम वहाँ पे आएंगे, क्योंकि 31 एंजॉय करने के लिए काफ़ी लोग वहाँ आ चुके थे। तो अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। ये शाम यूं ही बीतती जा रही थी और ये साल ख़त्म होता जा रहा था। बस हम लोग यही सोच रहे थे कि अच्छे से इस साल को हम लोग विदा करें और अच्छी यादें रहें हमारे साथ। मरीन ड्राइव की तरफ हम लोग चल पड़े हैं और रास्ते में आपको मैं वे नज़ारे दिखा रही हूँ कि किस तरह से मुंबई शांत है। अभी आपको इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और हम लोग मरीन ड्राइव आ चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी सुंदर लाइट्स हैं, इसे गोल्डन नेकलेस कहते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव में और एक मिनट मैं मास्क हटा दूँ। तो मरीन ड्राइव आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे भी जो क्राउड है आप देख सकते हैं कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, तो नहीं है, ठीक ठाक ही है क्राउड। और लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। आपको मैं पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। रात में अच्छे से आएगा नहीं, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर यहाँ पे रात में डिनर के बाद या ऐसे पहले कभी आते थे, बट अब जब से कोरोना हुआ है तब से तो आना मुश्किल हो चुका था। आज बहुत टाइम बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर। इस ईयर की एंड में सोचा एक बार तो जाना बनता है मरीन ड्राइव, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ बहुत हवा चल रही है, जैसे कि आप मेरे बालों में देख सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ पे, यहाँ से बहुत शांति लगती है। कुछ देर हम लोग यहाँ बैठेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। बाय बाय 2020। बाय बाय 2020। तो हम लोग अलविदा करने आए हैं 2020 को मरीन ड्राइव में। और अभी बस 2020 की जो यादें हैं, अच्छी यादें बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो याद ही नहीं है कि कुछ अच्छी यादें भी है इस साल। तो इस साल को ऐसे ही हम लोग अलविदा कर रहे हैं, एंजॉय करके मरीन ड्राइव में, है ना? अदर तो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, उसकी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो ये आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग है, इन केस यू वांट टू। मेरे सामने ना एयर इंडिया का ऑफिस है, तो मैं आप लोगों को कैमरा स्विच करके उधर दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये है एयर इंडिया का आइकॉनिक ऑफिस, देख सकते हैं एयर इंडिया का ऑफिस है। तो बस हम लोग मरीन ड्राइव में एंजॉय कर रहे थे। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे मरीन ड्राइव में। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ कर के, और अथर को भी बहुत अच्छा लग रहा था पानी देखने में।
और पानी की जो आवाज़ आ रही थी बहुत ही शांति दे रही थी मन को। और ये साल इस तरह से बीत गया, आने वाला साल भी अच्छा हो, बस यही हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे। और इसी के साथ हम लोग ये मरीन ड्राइव में एंजॉय कर रहे थे। मरीन ड्राइव बता दो पापा को, दादा मरीन ड्राइव आया। क्यों आए? 2020 को बाय बाय करने। इस साल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसे हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं, बट इस साल ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है। इस ईयर बहुत सी नई चीज़ें हुई हैं जिसे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आगे आने वाले साल में हम सभी चाहते हैं कि सब हमारे जो अपने हैं सब अच्छे से रहें। आने वाला जो साल है वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक नई होप लेके आ रहा है। सब हम वेट कर रहे हैं कि नया साल आएगा। और तो 31 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे और ये साल ख़त्म होने जा रहा है। अच्छी चीज़ें होंगी जो इस 2020 में नहीं हुई हैं, तो बस हम होप कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं कि ये साल आए और अच्छा रहे ये साल आप सभी के लिए। मेरी यही विश है आप लोगों के लिए, आप सभी सेफ़ रहें और अपने अपनों का ध्यान रखें। तो यहाँ पे अथर्व की उसके पापा के साथ मस्ती चल रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। मुंबई में वैसे बहुत ठंड नहीं पड़ रही है, बट स्टिल यहाँ मरीन ड्राइव के पास थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए हमने अथर्व को जैकेट पहना दिया और मैंने भी पहन लिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी ठंड तो लग रही थी और ठंड का मज़ा लेना भी ज़रूरी है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि मुंबई में 11 बजे के बाद, 11 o'clock के बाद जो है लॉकडाउन हो चुका है। 11 बजे के बाद लॉकडाउन हो चुका है मुंबई में और 11 बजे के बाद उतना अलाउड नहीं है। ये अथर्व उधर भाग रहा है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब निकल जाए। स्टॉप हो गए हम लोग, लाइट आ गया, स्टॉप हो गया, रेड लाइट आ गया, रेड लाइट। हाँ हो गया पापा, स्टॉप हो गया। तो अथर्व ने आज एक नई चीज़ सीखी है, रेड लाइट होने पर स्टॉप होना पड़ता है, क्योंकि वो इतने दिनों से जो कोरोना के कारण हम लोग काफ़ी लंबी ड्राइव पे नहीं जा पा रहे थे और उसे बता नहीं पा रहे थे रेड लाइट्स के रूल क्या होती है, ट्रैफिक रूल्स क्या होती है। तो बस आज उसको पता चला कि रेड लाइट मतलब स्टॉप होना होता है, तो अपने पापा को जहाँ भी रेड लाइट देख रहा था वहाँ स्टॉप होने को बता रहा था। क्यों रेड लाइट आ गया? ओके, ये देखिए रेड लाइट आ गया। पहले लोग बोलते थे कि मुंबई नेवर स्लीप्स, बट अब ये कहावत गलत लगने लगी है, मुंबई में भी शांति होने लगी है। तो बस इसी नज़ारे के साथ हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ चुके थे और 31 दिसंबर जाके सेलिब्रेट करना था हम लोगों को घर पर। तो बस हम लोग घर पहुंच गए और मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैं आके बस चिकन टिक्का बना रही हूँ। 31 दिसंबर है तो कुछ अच्छा बनना चाहिए, तो चिकन टिक्का ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। उसके बाद मैंने केक बेक किया, तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक बनाया है और ये केक मेरा बहुत जल्दी में बना है, तो इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई।
तो बस हमारा केक रेडी है और बस हम लोग वेट कर रहे हैं 12 o'clock का। Happy New Year, everyone! केक कटिंग करेंगे और हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ये हमारा न्यू ईयर का केक बहुत जल्दी में मैंने बनाया है ये न्यू ईयर का केक, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट की प्रॉब्लम आई है 2020 में, सब ये 2021 में चले जाए और आप लोग खुश रहे, सब लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और एंजॉय। हैप्पी न्यू ईयर।